हेलो फ्रेंड। तो इस तरह के गोल तकिए का कवर आप अपने घर के पर्दे या आप बेडशीट से बना सकते हैं। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, बिल्कुल हूबहू इसी तरह से बन करके ये तैयार होते हैं। तो आइए इस तरह के तकिए को बनाने के लिए सबसे पहले अपना जो तकिए हैं उनको इस तरह से लेना है और उसका मेज़रमेंट करना है। इस तरह से आप रख करके उसका मेज़रमेंट कर लीजिए। पहले हम इसे विड्थ में यहाँ पर इसका मेज़रमेंट करेंगे, यहाँ से लेंगे और इस तरह से पूरा गोल राउंड में इंची टेप को लेंगे और यहाँ पर हमने इसका मेज़रमेंट कर लिया है यहाँ पर। और इस तरह से मेज़रमेंट करने के लिए फिर इसके बाद हम इसे लेंथ में मेज़रमेंट करेंगे। मेज़रमेंट करने के लिए यहाँ पर इसके बीच हिस्से तक मेज़रमेंट करना है और उससे 1 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर रखना है। तो 28 इंच यहाँ पर हम इसका रखेंगे, जो कि हमारा सिलाई में चला जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर इसका मेज़रमेंट कर सकते हैं आप। अगर आपको इस तरह से नहीं करना है तो आप इस तरह से गोल तकियों को भी रख करके उसका मेज़रमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने ये एक बेडशीट का टुकड़ा लिया है, तो इसका हम जो लेंथ है यहाँ पर 28 इंच लेंगे और विड्थ हमने उसके हिसाब से लिए जितना हमारा गोल तकिया था। और इसी हिसाब से आप जितने भी आपके पास छोटे बड़े गोल तकिए हैं उसी हिसाब से आप मेज़रमेंट कर लीजिए। और इस तरह से मेज़रमेंट करने के बाद अब हमने इसे डबल फोल्ड कर दिया है। और इसे फोल्ड करने के बाद हमने यहाँ पर लेंगे हम 6 इंच पर एक निशान लगाएंगे इधर पर, और यहाँ पर दोनों साइड हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से निशान लगाना है। यहाँ पर इस तरह से एक निशान लगा लिया इधर, और दूसरी साइड भी यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो आज की ये वीडियो आप किस मुल्क किस शहर से देख रहे हैं, तो जल्दी जल्दी बताइएगा क्योंकि मुझे आपकी कमेंट का इंतज़ार रहता है। तो इस तरह से यहाँ पे दोनों को हम इस तरह से मिला लेंगे। अब यहाँ पर मिलाने के बाद यहाँ पर इस तरह से जहाँ भी हमने मिलाया है इसको हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से कटिंग करने के बाद हम यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर कटिंग कर ली है पीसेस को हमने, और यहाँ पर इसे खोल लेंगे। तो यहाँ पर इसे खोलने के बाद इस कपड़े को हम साइड कर देंगे। अब लेंगे हम इसी मैचिंग का, आप व्हाइट या ब्लैक कॉम्बिनेशन के हिसाब से ले सकते हैं। जो भी कपड़े का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस भी कलर में आप लगा रहे हैं मैचिंग का कपड़ा ले लीजिए, तो उससे ज़्यादा खूबसूरत बनेगा। तो यहाँ पर मेरे पास ये इस तरह का चिकने कपड़े का एक कपड़ा रखा हुआ था, तो वो मैंने यहाँ पर मैचिंग के लिए लिया है। और जिस साइज़ में हमने पट्टियाँ कट की थी उसी साइज़ में उतने ही मेज़रमेंट से हमने यहाँ पर 2 पट्टियाँ कट कर ली हैं, एक इधर साइड और एक दूसरी साइड। हम यहाँ पर इसे स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से लेंगे इस कपड़े को, देखिए इस तरह से खोलते हुए मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से खोलते हुए और इस तरह से इस कपड़े को पकड़ेंगे। जो हमारा ये ब्लैक कलर का कपड़ा है उसी हिसाब से मैंने इन पट्टियों को 6 इंच की पट्टियाँ ली हैं, और इस तरह से हमने यहाँ पर इनको भी कट किया हुआ है। और इस तरह से यहाँ पर हम इसकी स्टिच करेंगे और दूसरी साइड में यहाँ पर इस तरह से स्टिच करेंगे। तो देखिए मैं बहुत ही छोटी-छोटी स्टेप बता रही हूँ आपको, ताकि आप अच्छे से इसे यहाँ पर प्रिपेयर कर सकें। तो ये यहाँ पर ये देखिए हम आ चुके हैं अपनी स्टिचिंग मशीन के पास। तो यहाँ पर इस तरह से कपड़े को लेंगे। आपको यहाँ पर इंटरलॉक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको स्टिच इस तरह से करनी है। तो देखिए इस तरह से कपड़े को रखने के बाद इसे इस तरह से फोल्ड कर देना है, और यहाँ पर इस तरह से रखते हुए यहाँ पर हम इसे स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से हमें दोनों साइड से स्टिच करना है। तो देखिए इस तरह से जो इसके धागे भी होते हैं ना वो भी नज़र नहीं आते हैं, और वो भी बिल्कुल सफाई के साथ हमारी जो सिलाई है वो अच्छे से लग जाती है, आपको ओवरलॉक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए इस तरह से सारे के सारे धागे इस तरह से अंदर की साइड चले जाते हैं, और इसी तरह से हम यहाँ पर स्टिचिंग कर लेंगे। बहुत ही इजी है, आप इस तरह से स्टिचिंग कीजिए, इसके बिल्कुल भी धागे आपको नहीं नज़र आएंगे। तो इस तरह से मैंने स्टिच कर लिया है। ये देखिए हम इसे खोल लेंगे, और इसी तरह से मैंने दूसरी साइड भी इस कपड़े को फोल्ड कर लिया है। अब इसे लगाने के बाद यहाँ पर लेंगे इस तरह से हम एक लेस। तो देखिए आप इसी की मैचिंग की मैंने एक लेस ली है वाइट कलर की। आपके पास किसी भी कोई भी डिज़ाइन की है, थोड़ी सी मिलती जुलती होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो उससे जो है कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर इस सिलाई को इस तरह से बीच में खोलते हुए हम यहाँ पर इसमें स्टिच कर लेंगे। तो ये थोड़ी सी चौड़ी लेस थी मेरे पास, तो यहाँ पर मैंने इस पर एक साइड में सिलाई लगाई, एक दूसरी साइड में हमने इसमें सिलाई लगाई है। आप अगर कोई छोटी लेते हैं आपको एक ही जो स्टिच करेंगे एक में ही काम हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने डबल सिलाई लगाई है इस पर लेस पर। तो हम यहाँ पर इस तरह से इसे घुमाएंगे और यहाँ पर
इस तरह से इसे भी स्टिच कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे बगैर लेस के भी बना सकते हैं, उससे भी बहुत खूबसूरत बनेगा, लेकिन इस तरह से बनाएंगे बिल्कुल मार्केट जैसा आपका बन करके तैयार होगा और इसको कोई भी नहीं पहचान पाएगा कि आपने इसे खुद घर पर प्रिपेयर किया है। बहुत ही आसान है, बस एक बार देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लिया है और दोनों साइड हमने इस तरह से लेस को हम लगा लेंगे, इधर भी और दूसरी साइड भी। अब इसे करने के बाद हम इसे डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से, और इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम इसे एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। नहीं, सीधी नहीं लगाएंगे, इसमें हमें लगानी है यहाँ पर जिप। तो यहाँ पर हम जिप लगाने के लिए यहाँ पर जितनी बड़ी हमारी जिप है, बीच का जो वो पार्ट है हमारा, जो फ्लोर वाला डिजाइन है, वहां पर लेंगे, वहां तक हम इसे स्टिच करेंगे। तो देखिए इतना हिस्सा हमें स्टिच करना है दोनों साइड से, जहां तक ये हम जिप लगाएंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से लेंगे और यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा स्टिच कर लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर आप पक्का कर लीजिए, ताकि जब हम जिप लगाते हैं ना, तो ताकि हमारी जिप खुले नहीं, इस तरह से इसे पक्का करना है। पक्का करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर आप 2 से 3 बार भी सिलाई लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है, और जितनी हमने ऊपर की साइड लगाई थी उसी हिसाब से आप मेजरमेंट कर लीजिए। आप इस तरह से इंची टेप से और अपनी जिप को नाप लीजिए। इस तरह से हम यहाँ पर इसे सिलाई कर लेंगे इसमें। तो यहाँ देखिए हमने यहाँ पर इसे भी इस तरह से स्टिच कर लेंगे, और इसे पक्का जरूर कर लीजिएगा, पक्का करना नहीं भूलिएगा, नहीं तो आपकी जो सिलाई है तकिए बनने के बाद उधड़ जाती है, तो बार बार उसको सिलना नहीं पड़ता है। तो इस तरह से हमने इसे स्टिच कर लिया है। अब हमने ली है इस साइज की एक जिप। जिप बहुत ही आसान तरीके से लगा सकते हैं आप। देखिए जो ये कवर है उल्टा है, और इसका जो सीधा साइड है उसके नीचे की साइड रखना है, और जो जिप है उसे उल्टी साइड इस तरह से अटैच करते हुए, जहाँ पर हमने स्टिच किया है उससे थोड़ा सा ऊपर रखते हुए यहाँ पर इस तरह से रखेंगे, और इसे भी यहाँ पर थोड़ा सा पक्का कर लेंगे 2 बार यहाँ पर। और फिर यहाँ पर हम इस तरह से सिलाई करते जाएंगे जिप को अटैच करने के बाद। इस तरह से ये देखिए यहाँ पर इसे स्टिच करते जाएंगे। बहुत ही इजी है, इस तरह से आप जिप लगाइए, तो बहुत ही आसानी से आप लगा सकते हैं, और जिप लगाने के बाद बहुत ही खूबसूरत हमारा ये पिलो कवर बन जाता है। तो इस तरह से हम सीधी सिलाई लगा लेंगे अपने जिप को, यहाँ पर इस तरह से अटैच कर लेंगे। अगर आसान करने के लिए आप इसे जिप को खोल करके भी यहाँ पर इसे स्टिच कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसी तरह से इसे स्टिच किया है। क्या होता है कि किसी किसी बहन को मेरी अच्छे से जो जिप है वो खोल करके लगानी दोबारा से नहीं आती है, तो आप इस तरह से भी इसे स्टिच कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से फिर हम इसे खोलेंगे, यहाँ से कपड़े को अंदर से पकड़ते हुए खोलेंगे, और फिर जो हमारी दूसरी साइड की जो स्टिचिंग है उस कपड़े को ऊपर से पकड़ते हुए यहाँ से सेट करेंगे। बिल्कुल जो आमने सामने की सिलाई है बिल्कुल बराबर लगनी चाहिए, नहीं तो आपको जिप लगाने में दिक्कत हो सकती है। तो इस तरह से हम अच्छे से इसे सेट करेंगे पहले जिप को, और फिर हम यहाँ पर इसको स्टिच करेंगे। आप एक बार इस तरह से बनाइएगा, आपका जो ये कवर है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनेगा। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से हम पहले सिलाई को वहां पर पक्का कर लेंगे, और इसी तरह से हम इसमें भी नीचे तक एक जिप को अच्छे से सिलाई लगा लेंगे, पक्का कर लेंगे बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर हमने अ, इस तरह से हमने यहाँ पर इसमें सिलाई लगा ली है, और नीचे तक हम इसी तरह से इसको स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसे स्टिच कर लिया है। अब जो साइडों की जो सिलाई है, जो हमारी जो जिप है उसे अच्छे से यहाँ पर सेट करेंगे। तो इस तरह से कपड़े को खोलेंगे यहाँ से ऊपर से, और इस तरह से यहाँ पर इसमें हम डबल स्टिच कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से खोलने के बाद यहाँ पर हम अपनी जिप को इस तरह से यहाँ पर सेट कर लेंगे। इस तरह से अच्छे से खोलना है, और यहाँ पर हम इसे स्टिच करेंगे, और इसमें 2 से 3 बार यहाँ पर स्टिचिंग कर लेनी है। तो आज की ये वीडियो आपको हमारी कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमने इसे स्टिच कर लिया है यहाँ पर। अब देखिए दोनों साइड इस तरह से खुली हुई है, और यहाँ पर लेंगे एक सुई, इसमें धागा डाल लेंगे डबल। तो पक्का करके आप मजबूती का कोई धागा डाल लीजिए इसी कलर का, और इस तरह से यहाँ पर हम इसे लेंगे, इस तरह से सुई को इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूर पर 1 इंच का गैप छोड़ते हुए यहाँ पर आपको इस तरह से इसे स्टिच करते जाना है। यहाँ पर हम इसे कच्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसी तरह से कच्चा करते जाएंगे।
तो देखिए दूसरी जो मैं वीडियो आपके साथ अपलोड करूँगी उसमें मैं बिना जिप के और बिना लेस के इससे भी ज़्यादा आसान तरीके से आपको गौ तकिए की कवर बताऊँगी। तो आप पहले इसे ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। तो देखिए जो हमारा इस तरह से करने के बाद फिर हम धागे को खींच लेंगे और जो भी ऊपर वाला पोर्शन है वो नीचे की साइड चला जाता है। और इस तरीके से अंदर की साइड आप सुई को ले जा कर के भी इसे अच्छे से पक्का कर सकते हैं और ऊपर से भी इसे पक्का कर सकते हैं। तो इस तरह से अच्छे से खींच लीजिए और जो इसकी जो चुन पड़ती हैं उन्हें अच्छे से थोड़ा सेट कर लीजिए यहाँ पर, और इसे यहाँ पर हम इस तरह से 3 से 4 बार अच्छे से इस तरह से सुई से पक्का कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसे पक्का कर लिया है। बहुत ही आसान है, ईज़ी है, आप इस तरह से कर लीजिए। तो देखिए हमारा हो चुका है। हमने यहाँ पर इसी कलर का एक बटन लिया है। आप यहाँ पर चाहें तो रेडीमेड मार्केट से मिलने वाले बटन भी यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन हमने इसी कपड़े का मैचिंग का हमने यहाँ पर बटन बनाया है। तो मैं आपको आगे बताऊंगी कि ये बटन हमने किस तरह से बनाया है। और इस तरह से सुई की हेल्प से यहाँ पर हम इसे अच्छे से इसे अच्छे से पक्का कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैचिंग का जो हम बनाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगता है इस तरह से। यहाँ पर हम इसे अच्छे से पक्का कर लेंगे। कोई बता ही नहीं सकता कि आपने इसे घर पर प्रिपेयर करा है। तो ये देखिए हमने इस तरह से पक्का कर लिया है। तो अब मैं आपको बता रही हूँ हमने ये बटन कैसे बनाया। उसी कलर का बेडशीट का एक हमने कपड़ा ले लिया और एक बटन लिया है हमने थोड़े बड़े साइज का। आप छोटे बड़े जिस तरह से बनाए उसी तरह से आप एक बटन ले लीजिए और इस तरह से अच्छे से फोल्ड करने के बाद इसे हम कपड़े को इस तरह से धागे से लपेट लेंगे। अगर ये बटन की पोटली आपको पहले से बनानी आती थी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपने पहली बार सीखी है तो भी बताइएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने अच्छे से पक्का कर लिया है। 3 से 4 बार आप यहाँ पर नोट लगा दीजिए इसमें, तो ये अच्छे से पक्का हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 बार इस तरह से अच्छे से करने के बाद यहाँ पर नोट लगा दी थी। तो देखिए हमारा जो बटन है वो यहाँ पर अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम यहाँ पर इस तरह से कट कर लेंगे। तो जो कपड़ा है ना वो थोड़ा सा ही छोड़िएगा ताकि बटन लगाने में आसानी हो। तो देखिए हमने यहाँ पर इस तरह से बटन लगा लिया है और यहाँ पर हमारा जो दूसरी साइड है हमने वहां पर भी लगा लिया है। और ये देखिए हमारा गोल तकिए का कवर कितना सुंदर सा लग रहा है, बिल्कुल मार्केट जैसा। आपने इस तरह की वीडियो पहले देखी है तो भी मुझे बताइएगा कि कैसी लगी हमारी ये आज की ये वीडियो आपको। तो बहुत ही शानदार और बहुत ही इजी तरीके से ये वीडियो मैंने आपके साथ प्रिपेयर की है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए इसी तरह से हमने अपना दूसरा कवर भी यहाँ पर प्रिपेयर कर लिया था। देखिए इसी तरह से हम प्रिपेयर करेंगे दूसरे कवर को। इस तरह से आप कोई भी बेडशीट लें और बेडशीट बड़ी है तो इस तरह से ये देखिए आप पिलो कवर बना सकते हैं। गौ तकिए के कवर तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। इस तरह से आप रखिए अपने बेड पर, छोटे या बड़े किसी भी बेडशीट के आप इस तरह से पिलो कवर बना सकते हैं। तो आज की ये वीडियो आपको हमारी कैसी लगी और किस शहर से आप हमारी ये वीडियो वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना नाम ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।